हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का फेसबुक पेज डिज़ाइन करना हो तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करके उसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं फेसबुक के नाम से, facebook.html के नाम से उसको सेव कर लेंगे। फेसबुक के नाम से मैंने सेव कर लिया, facebook.html। अब इसको अपन कोड लिखते हैं। कोड लिखेंगे HTML हेड के बाद अपन टाइटल लिख देते हैं। टाइटल में लिख देते हैं सोशल नेटवर्किंग लिख देते हैं। सोशल नेटवर्किंग से सोशल नेटवर्किंग लिख देते हैं। उसके बाद अपन बॉडी टैग के अंदर आएंगे, या फिर अपन उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आएंगे। बॉडी टैग के अंदर अपन कोड लिखेंगे। पहले एक ड्यू टैग ले लेते हैं। ड्यू टैग क्लास नाम दे देते हैं स्टार्ट, लिख देते हैं स्टार्ट। अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट टैग लिख देते हैं स्टार्ट। क्लास नाम दे देके क्लास नाम स्टार्ट दे दिया। अब H2 हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग दे देते हैं अपन। हेडिंग क्लास दे देते हैं। हेडिंग का क्लास में डिफाइन कर दे, क्योंकि अपने को हेडिंग और भी डालना है तो अपन एक ही H2 हेडिंग नहीं ले रहे हैं, अपन ज़्यादा ले रहे हैं तो क्लास दे देते हैं ताकि अपने को सेम स्टाइलिंग ना हो। फेसबुक लिख देते हैं फेसबुक लिखने के बाद अपन इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे। इसको रन करके देखते हैं एक बार कि अपना प्रॉपरली अपना पेज बन रहा कि नहीं। अपना ऑलवेज ये क्या आ गया, इसको ऑलवेज कर देते हैं। तो फेसबुक लिखा आ गया है। अब इसको अपन आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो एक और ड्यू टैग लेते हैं। ड्यू टैग के अंदर एक और ड्यू टैग ले लेते हैं अपन। ड्यू क्लास ड्यू टैग। पहले अपन इसको स्टार्ट को स्टाइलिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो क्लास ड्यू टैग ले लेते हैं पहले अपन। लॉगिन इसको अपन क्लोज कर देते हैं। लॉगिन। अब अपन स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टार्ट को स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि अपना पेज प्रॉपरली आए। तो स्टाइल टैग के अंदर आएंगे और इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर आएंगे। स्टाइल टैग के अंदर आने के बाद अपन डॉट स्टार्ट को स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल। अब इसको अपन विड्थ दे देते हैं। विड्थ अपन देंगे 100% दे देते हैं विड्थ, क्योंकि अपने को पूरी लाइनिंग एक 100% आना चाहिए। हाइट दे देते हैं 70 पिक्सल दे देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर भी तो देना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे अपन ने डार्क ले लेते हैं। अपने को ब्लू चाहिए तो अपन डार्क ब्लू ले लेते हैं। अपन डार्क ये वाला ले लेते हैं। कंट्रोल S से सेव करेंगे। इसको रन करके देखते हैं तो डार्क ब्लू अपना आ गया। इसको अपन अपन ये प्रॉपरली क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बॉडी को अपने को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन बॉडी टैग के अंदर आएंगे। बॉडी टैग के अंदर आकर मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे। मार्जिन 0 पैडिंग 0। कंट्रोल S से सेव करेंगे, रन करेंगे। तो प्रॉपरली अपना आ गया मार्जिन पैडिंग 0 बॉडी टैग के अंदर। अब अपन स्टार्ट को स्टाइलिंग कर लिया। अब बॉडी टैग के अपन फेसबुक लिखे हुए को भी स्टाइलिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो .f को स्टाइलिंग करेंगे। .f को
कलर दे देते हैं, कलर इसका वाइट दे देते हैं, कलर वाइट दे दिया। अब इसको अपन पैडिंग कंट्रोल ऐसे सेव करके एक बार देख लेते हैं, कलर वाइट आ गया। अब इसको पैडिंग करके अपन इसको सेंटर में लाते हैं, पैडिंग लेफ्ट करके इसको अपन 50 पिक्सल दे देते हैं, तो ये 50 पिक्सल पैडिंग लग जाएगा, उसको लेफ्ट हो जाएगा। अब पैडिंग लेफ्ट करने के बाद अपन नीचे भी तो लाना है, तो पैडिंग टॉप करके इसको नीचे ले आएंगे, पैडिंग टॉप 10-15 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, सेंटर में आ गया। वैसे अपन किसी अपने को जैसे एडजस्ट हो रहा है वैसे अपने हिसाब से अपन मार्जिन पैडिंग लगा सकते हैं। अब इसको अपन फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, फ़ॉन्ट साइज क्योंकि दिखने में भी थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं, तो ऐसे सेव करेंगे, ठीक है, साइज लिखा बड़ा आ गया। अब इसको अपन स्टाइल अब बॉडी टैग के अंदर आएंगे, बॉडी टैग के अंदर आएंगे। अब बॉडी टैग के अंदर अपन आने के बाद लॉगिन को अपन लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन। अब फॉर्म बनाएंगे लॉगिन, एक ड्यू टैग लेंगे, उसमें एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद अपन फॉर्म के अंदर लिखेंगे इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख गया, प्लेस होल्डर लिख देते हैं अपने, क्योंकि टेम्परेरी उसमें दिखा रहेगा यूज़र नेम लिख दिया, यूज़र नेम। अब उसके बाद अपन इसका यूज़र नेम रिक्वायर्ड भी दे देते ताकि ये कंपलसरी रहे। रिक्वायर्ड क्या होता है कि मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स फिल करना ज़रूरी हो जाता है रिक्वायर्ड लगाने से। क्लास दे देते हैं, क्लास लॉगिन 1 के नाम से दे देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, तो ये अपना बॉक्स प्रॉपरली बन गया है। अब अपन ने यूज़र नेम के लिए बना लिया, अब अपन बनाएंगे पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए आएंगे इनपुट टाइप पासवर्ड लिख लिया। अब प्लेस होल्डर लगाएंगे, प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे पासवर्ड लिख दिया। अब अपन इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि ये भी फिल करना कंपलसरी हो जाए, रिक्वायर्ड कर दिया। अब क्लास सेम दे देते हैं क्योंकि लोग अपन इसको सेम स्टाइलिंग करनी है, तो लॉगिन अपन लिख देते हैं, लॉगिन 1 इसको भी क्लास दे देते हैं। ये क्लास नाम दे रखा मैंने, लॉगिन है ही नहीं, ये क्लास नाम दे रखा, तो ये लिख दिया प्रॉपरली, अपन ने क्लास नेम दे दिया। अब इसको अपन इसके बाद अपन इसको स्टाइलिंग करेंगे, तो उसके बाद अपन सबमिट बटन भी बना लेते हैं। तो इनके बाद अपन आएंगे सबमिट बटन पर, तो इनपुट टाइप सबमिट बटन ऐसे बना सकते हैं, इनपुट टाइप यहाँ पे लिखेंगे सबमिट लिख दिया। अब इसका वैल्यू देना पड़ेगा, वैल्यू के अंदर आएगा कि सबमिट बटन में लिखा क्या रहेगा, तो लिखा रहेगा लॉगिन लिखा रहेगा। अब क्लास दे देंगे, ताकि अपन क्लास क्यों देंगे, क्योंकि अपने को डिज़ाइन करनी है लॉगिन 2। अपन लॉगिन 2 के नाम से इसको स्टाइलिंग करेंगे, लॉगिन 2 के नाम से अपन इसको स्टाइलिंग करेंगे। अब इसके अंदर अपन लिंक भी डाल सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड के अंदर। जैसे अपन यहाँ पे स्टाइलिंग टैग के अंदर आएंगे, स्टाइलिंग टैग के अंदर आने के बाद अपन इसको लॉगिन को स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइल टैग किधर गया, स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, इसको डॉट लॉगिन, पहले पूरे पेज को स्टाइलिंग करना पड़ेगा। लॉगिन को अपन स्टाइलिंग करेंगे, लॉगिन के अंदर लिखे मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 850 पिक्सल कर देते हैं। 850 पिक्सल करने के बाद इसको मार्जिन टॉप लगाते हैं, ताकि अपने को इसको ऊपर भी तो करना पड़ेगा, -30 पिक्सल कर दे। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, तो ये यहाँ प्रॉपरली आ गया। इसको अपन सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए अपन लॉगिन इनको डिज़ाइनिंग करेंगे। अब लॉगिन 1 को अपन स्टाइलिंग करेंगे, तो लॉगिन 1 डाल दिया। अब इसके अंदर अपन क्या क्या डालना है, जैसे विड्थ देनी है, विड्थ दे देते हैं, इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। विड्थ देने के बाद अपने को विड्थ दे दी, विड्थ कितने 40% दे देते हैं,
40% देने के बाद इसको स्टाइलिंग करेंगे, विड्थ के बाद हाइट दे देते हैं। हाइट कितनी देनी है? हाइट अपने को 30 पिक्सल देनी है। 30 पिक्सल दे दी। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, कंट्रोल सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। अब बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ताकि अपना टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा और अच्छा दिखे। ये क्या लग गया है? अब बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ये वाला बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देते हैं, या 5 पिक्सल कर देते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते, 5 पिक्सल कर देते ताकि ज़्यादा गोल ना दिखे अपना फॉर्म। 5 पिक्सल कर दी। अब लॉगिन टू के अंदर आएंगे। अब इसको बटन को भी तो डिज़ाइन करनी है। लॉगिन टू अपन बटन का ये दे रखा, बटन की क्लास है लॉगिन टू, तो बटन को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लॉगिन टू को स्टाइलिंग करेंगे अपन लॉगिन टू के अंदर आकर। तो इसको विड्थ, इसकी विड्थ सेम बढ़ाएंगे जैसे अपन ने वहाँ बढ़ा दी। इसको पिक्सल 50 पिक्सल कर देते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते। हाइट इसकी सेट कर देते हैं 30 पिक्सल, 30 पिक्सल कर दी। अब उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं ताकि ये भी दिखे थोड़ा अच्छा। बॉर्डर रेडियस इसकी 5 पिक्सल कर देते हैं, 5 पिक्सल कर दी, कंट्रोल सेव करेंगे। अपनी लॉगिन बटन भी प्रॉपरली बन रही है। इसके बाद अपन कर्सर पॉइंट लगा देते ताकि अपन ऐसे यहाँ लाएंगे, माउस तो कुछ नहीं हो रहा, क्लिकेबल बनाने के लिए कर्सर पॉइंटर लाएंगे, कर्सर पॉइंटर ये वाला, तब अपना माउस लाने के बाद क्लिकेबल हो जाएगा। ये जैसे ये वाला हो गया। अब इनको सेंटर में लाने के लिए अपन जाएंगे लॉगिन, यहाँ पे जाएंगे और टॉप को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, कंट्रोल सेव करेंगे, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो इसको 55 कर देते हैं। ठीक है, सेंटर में आ गया अपना फॉर्म प्रॉपरली सेंटर में आ गया है। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं अपन। आगे की प्रोसेस देखने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अब स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर आएंगे। स्टाइल टैग के अंदर आने के बाद अपन एक ड्यू टैग के बाहर अपन एक ये वाला ड्यू टैग है, इसके बाहर अपन बनाएंगे ड्यू टैग फॉर्म। अपने को वो नहीं लिखना है, ड्यू टैग फॉर्म। अब अपन आएंगे बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद अपन एक फॉर्म के लिए अपन एक बनाते हैं, यहाँ पे दो ड्यू टैग के नीचे आएंगे, एक और ड्यू टैग ले लेते हैं। ड्यू टैग ले लिया, क्लास इसका नाम दे देते हैं अपन, फेस लिख देते हैं, फेस क्लास नाम दे देते हैं। फेस के बाद ड्यू टैग के अंदर अपन कंटेंट लिखेंगे H2। देखो ये H2 और लेना पड़ेगा अपने को हेडिंग 2, क्योंकि अपन एक ही H2 से स्टाइलिंग करते हैं तो दोनों एक साथ स्टाइलिंग हो जाते हैं। ये वाला किधर गया, ये वाला और नीचे वाला, इसलिए अपन इसकी क्लास F दे दिए। अब इसको स्टाइलिंग करेंगे अपन F। इसके अंदर अपन लिखेंगे क्लास तो नहीं अभी लेते, इसके अंदर अपन कंटेंट लिखेंगे। तो पहले अपन स्पैन लिख देते हैं, नहीं पहले ऐसे ही लिख के नॉर्मल लिख देते हैं, फेसबुक इसको क्लोज करना है, फेसबुक लिख दिया। फेसबुक के बाद अपन लिखेंगे हेल्प यू कैन नॉट, हेल्प यू, ऐसे ही टेक्स्ट कोई सा भी लिख देते हैं, कैन नॉट कनेक्ट लिख देते हैं, कनेक्ट एंड शेयर भी लिख देते हैं, शेयर विथ द पीपल लिख देते हैं। स्पेलिंग कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो सुधार लेना। पीपल इन यूर लाइफ लिख देते हैं, लाइफ, ठीक है, लाइफ गलत लिख दिया, लाइफ, ठीक है। अब इसको अपन कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं अपने फॉर्म में प्रॉपरली आया कि नहीं। तो लिखा हुआ प्रॉपरली आ गया है, तो इसको अपन स्टाइलिंग करेंगे। अब तो हेल्प को कैपिटल कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे।
इसको रन करके देखते हैं। अब इनको स्टाइलिंग करने के बाद अपने फॉर्म और अट्रैक्टिव दिखने के लिए इसको क्या करेंगे अपन, स्टाइल यहाँ पे आएंगे। अब उनको स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं। जैसे फेसबुक को कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लिया, कट, स्पैन टैग, स्पैन टैग के अंदर इसको अपन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको लाइफ को भी स्टाइलिंग करनी है, तो अपन यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, द के बाद अपन इसको बी आर टैग लगा देते हैं ताकि ये वाला ट्रैक हो जाए। कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको अपन स्टाइल स्पैन, अपने को लाइफ को भी स्पैन टैग लगाना है। स्पैन टैग के अंदर अपन कलर डाल देंगे, तो स्पैन लाइफ को कलर करेंगे, कॉपी करेंगे और स्पैन टैग के अंदर डाल देंगे, स्पैन टैग के अंदर पेस्ट। हम इनको कंट्रोल से सेव करेंगे, एक बार अब देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको स्पैन टैग के अंदर यहाँ से अपन अपने हिसाब से अपन जो भी कलर देना हो वो कलर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, अब इसको कलर देंगे, कलर दे देते हैं, कौन सा कलर दे देते हैं, कोरल दे देते हैं, कोरल, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, ये वाला आ गया कोरल। इसको अभी अब स्टाइलिंग करेंगे, इसको भी कोरल दे दे, तो सेम ही है। तो स्पैन टैग के अंदर आएंगे, स्टाइलिंग, स्टाइल, कौन सा दब गया, स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, कलर, कोरल लिख देते हैं अपन यहाँ पे भी, कोरल। कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, अपना प्रॉपरली प्रिंट हो गया। अब इनको स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, उनको स्टाइलिंग करेंगे अपन, फेस को थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखे। स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, डॉट फेस के बाद अपन इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो इसको मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, ताकि थोड़ा साइड से कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ये बॉटम दब गया है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 80-90 कर देते हैं, कितना ठीक होगा, ठीक है, इतना ही ठीक है। अब इसको मार्जिन लेफ्ट के बाद थोड़ा नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो मार्जिन टॉप लगा देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर देते हैं, नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, 40 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। अब अपन बॉडी टैग के अंदर आएंगे और एक इमेज लेंगे, इमेज अपने फोल्डर में सेव करके रखना है, मैंने पहले ही फोल्डर में सेव करके रख रखी है। तो इमेज अपन यहाँ से इमेज टैग के अंदर आएंगे, यहाँ से इसमें इमेज टैग यहाँ पे लिखेंगे, इमेज टैग SRC, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, शॉर्ट से इसका फुल फॉर्म। तो मैंने एस नाम से इमेज सेव कर रखी, s.jpg, जो भी फॉर्मेट है वो दिख जाएगा यहाँ पे। कंट्रोल से सेव करेंगे, अपनी इमेज प्रॉपरली आई कि नहीं, प्रॉपरली आ गई अपनी इमेज, और सिस्टमेटिक हो भी गई। इसको स्टाइलिंग भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो अपन इमेज टैग के अंदर आएंगे, इमेज टैग के अंदर आने के बाद इसको, इमेज एक टैग ही है तो इसके आगे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप लगा देते हैं पहले, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल नीचे कर लेते हैं, ठीक है, 40 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट, इसको थोड़ा ज़्यादा आगे हो गई शायद, ठीक है, तो हो गया। अब इसको अपन और स्टाइलिंग करेंगे, अपन स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, बॉडी टैग के अंदर आएंगे, बॉडी टैग के अंदर आने के बाद अपन एक ड्यू टैग के बाद और एक ड्यू टैग, अपन एक फॉर्म बनाएंगे। अब तो ड्यू टैग के अंदर आएंगे, क्लास देंगे, क्लास नेम, अपन अब पेज बना रहे तो पेज के नाम से ही दे देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, पेज के नाम से ही दे दिया। अब फॉर्म बनाएंगे अपन, फॉर्म के बाद फॉर्म एक्शन लिख देते हैं, फॉर्म एक्शन, ये वाला फॉर्म एक्शन। फॉर्म टैग के अंदर आएंगे अपन, फॉर्म टैग के अंदर आने के बाद अपन एक हेडिंग ले लेते हैं, H1 हेडिंग के अंदर लिख देते हैं अपन, क्रिएट एन अकाउंट, अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लो करके बोल रहा है।
क्रिएट क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट लिख देते हैं, अकाउंट लिख देते हैं, एन नहीं लगाया मैंने, अकाउंट। कंट्रोल से सेव करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपरली प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इसको अपन फॉर्म बना रहे हैं तो बाद में इधर ले आएंगे, पहले यहीं पे डिज़ाइन कर लेते हैं इसको फॉर्म को। तब पीटेक के अंदर आएंगे। पीटेक के अंदर आने के बाद अपन एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ लिख देते हैं अपन। पीटेक के अंदर आने के बाद इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी लिख देते हैं अपन। इट्स फ्री एंड अरे इसको कैपिटल लिखेंगे, थोड़ा अजीब से लगेगा, इसको स्मॉल कर देते हैं। एंड लिख देते हैं ऑलवेज फ्री लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। विल बी, फ्री तो लिख ही दिया है, विल बी लिख देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ गया, हाँ प्रॉपर लिया। इसके बाद अपन लिखेंगे अपन, इसके बाद इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट स्टाइल कहाँ से आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद अपन इसको, टेक्स्ट के बाद इसको प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर लगाने के फर्स्ट नेम लगा देते हैं अपने को। प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट नेम ठीक है, फर्स्ट नेम। क्लास डिफाइन कर देते हैं, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। क्लास दे देते हैं F1। ठीक है, रिक्वायर्ड कर देता ताकि ये भी कंपलसरी हो जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। अपना फॉर्म नीचे बन रहा है, इसको अपन स्टाइलिंग करके इधर ले आएंगे प्रॉपरली अपने हिसाब से। अब इनपुट टाइप डबल जाएंगे। इनपुट टाइप अपन लिखेंगे टेक्स्ट, और अपने को टेक्स्ट लेना है तो प्लेस होल्डर लिख देंगे। प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे यूज़र नेम, नहीं लास्ट नेम, सर नेम लिख देते हैं। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह अपन सर नेम लिख देते हैं, या लास्ट नेम लिख देते हैं। लास्ट नेम लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट नेम लिखने के बाद अपन इसको क्लास दे देते हैं। क्लास डिफाइन कर देते हैं, इसको क्लास डिफाइन कर देते हैं। पहले क्लास डिफाइन कर देते हैं F1। अपन सेम स्टाइलिंग करेंगे तो F1 स्टाइलिंग होगी। इसको भी रिक्वायर कर देता ताकि ये भी अपना कंपलसरी हो जाएगी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद अपन इनपुट डबल से इनपुट लेंगे। इनपुट टाइप अपने को फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो ले लिया। अब मोबाइल नंबर अपने को लिखना है। टेक्स्ट लिख देते हैं, नंबर डाल देते हैं अपने को, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। नंबर प्लेस ऑर्डर लिख देते हैं मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद अपन इसको क्लास नाम दे देते हैं। क्लास F2 से इनको बारी बारी से अपन स्टाइलिंग करेंगे। पहले अपन फॉर्म तो बना ले प्रॉपरली, उसके बाद अपने को स्टाइलिंग करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड के लिए भी बना देते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड प्लेस होल्डर लिख देते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे न्यू पासवर्ड, क्योंकि क्रिएट करना है अपने को। न्यू पासवर्ड लिख देते हैं। न्यू पासवर्ड लिख दिया। कंट्रोल से सेव करेंगे। अब इसको पासवर्ड को भी अपन स्टाइलिंग करके इसको क्लास दे देते हैं। क्लास नेम सेम अपने को F2 से सेम स्टाइलिंग करने तो F2 दे देते हैं। अब BR टिक लगा देते ताकि अपन इससे फॉर्म बनाएंगे नीचे तो वो नेक्स्ट लाइन में आए। कंट्रोल से सेव करके एक बार देख लेते हैं अपना फॉर्म प्रॉपरली ये बन रहा है। इनको अपन स्टाइलिंग करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, ले आएंगे। अब अपन उसके बाद अब बनाते हैं बर्थडे क्या है इसका। अपने डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्ट करने के लिए अपन पहले लेबल बना देते हैं।
लेवल के अंदर लिख देते हैं अपन लेवल। इसको भी क्लास देना पड़ेगा क्या, क्लास दे देते हैं, चलो ठीक है क्लास दे देते हैं, क्लास F3 दे देते हैं, सीरियल से जाने देते हैं अपन F3 देने के बाद अब इसको डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है लिख दिया, कंट्रोल से सेव करेंगे। डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, नीचे, ठीक है। इसके बाद लेवल के बाद अपन लिखेंगे इसका सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, इनपुट टाइप डेट लिख देंगे तो सीधा डेट आ जाएगा। यहाँ पे अपन डेट टाइम के साथ साथ डेट भी सिलेक्ट हो तो डेट टाइमिंग लोकल टाइम वाला सिलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल अपन इसको PRTag लगाते ताकि अपना नीचे वाला भी नेक्स्ट लाइन में आए। कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है प्रॉपर्ली बन रहा है अपना फॉर्म। इसके बाद अपन नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद अपन जेंडर के लिए बनाएंगे, जेंडर के लिए लेवल लिख देते हैं, लेवल क्लास, जेंडर के लिए अपन क्लास, सबके लिए क्लास बना देते हैं, चलो ठीक है बना दे, अपने हिसाब से चलने दो। अब जेंडर लिख देते हैं, जेंडर, ठीक है जेंडर के बाद अपने को जेंडर के लिए इनपुट बनाना पड़ेगा, सिलेक्ट इनपुट टाइप रेडियो में एक ही सिलेक्ट करने के लिए अपन रेडियो का यूज़ करेंगे। रेडियो नेम दे देते हैं R1 रेडियो, उससे रिलेटेड देते ताकि अपने को बाद में फॉर्म स्टाइलिंग करते वक्त अपने को याद रहे। क्लास अपने को स्टाइलिंग थोड़ी करना है, इसको स्टाइलिंग करेंगे तो दे देंगे मेल लिख देते हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है मेल के लिए आ गया है, सिलेक्ट भी हो रहा है। हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम तो बनाना है, कॉपी कर लिया, पेस्ट यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं, फीमेल यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर, कंट्रोल से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं तो ये प्रॉपर्ली बन गया। एक ही सिलेक्ट हो रहा कि दो हो रहा, एक ही सिलेक्ट हो रहा, ठीक है। अब इसको अपन इसके बाद अपन BRTag लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में हो जाए। उसके बाद BRTag के बाद अपने को इसको स्टाइलिंग के बाद इसको अपन BRTag लगाने, मेल के बाद जेंडर के बाद अपने को क्या लिखना है, सबमिट बटन बनाना है। सबमिट बटन बनाने के लिए अपन इनपुट आएंगे, इनपुट टाइप लिख देंगे सबमिट आ ही गया है सबमिट, ठीक है। सबमिट बटन बनाने के बाद अपन वैल्यू सबमिट लिख देते हैं, वैल्यू सबमिट, ठीक है सबमिट लिख दिया। अब इसको क्लास डिफाइन कर देते हैं अपन, बटन लिख देते हैं, बटन दे दिया, उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एक रीसेट बटन बना लेते हैं अपन, इनपुट टाइप रीसेट लिख देते हैं, रीसेट, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू रीसेट लिख देते हैं, रीसेट, अरे कहाँ से दब गया, रीसेट। उसको क्लास सेम दे देंगे अपन को, कि सेम डिजाइन करनी है, BTN, ठीक है। फॉर्म बन गया होगा अपना, कंट्रोल से सेव करेंगे, फॉर्म बन गया है। अब इनको स्टाइलिंग करना बाकी है, तब अपन स्टाइल टिक के अंदर आएंगे। अब स्टाइल टिक के अंदर आएंगे अपन, पहले तो अपन पेज को स्टाइलिंग करेंगे, इससे पहले अपन इसको यहाँ पे अपन BRTag लगा देते ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो ये यहाँ पे अपन BRTag लगा देते हैं ताकि अपना नंबर ही है ना, हाँ नंबर ही, डबल BRTag लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे BRTag, ये फॉर्म बन गया अपना। फॉर्म को इधर ले आएंगे तो अपना प्रॉपरली अपना पेज डिज़ाइन हो जाएगा। तो स्टाइल टेग के अंदर आएंगे, स्टाइल टेग के अंदर आने के बाद अपन इसको पेज को स्टाइलिंग करेंगे, कहाँ क्लिक हो रहा, डॉट फेज, अपन पेज लिख रखा, पेज को स्टाइलिंग करेंगे। पेज के अंदर अपन विड्थ लेंगे, पहले तो विड्थ लेंगे 35% ले लेते हैं,
35% ठीक रहेगा। हाइट दे देते हैं, हाइट सेट कर लेते हैं 180 कर देते हैं परसेंट, हाँ परसेंट ही कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर भी तो लेना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ ठीक है सेंटर बैकग्राउंड कर लेते हैं। ये अपन एक फॉर्म के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, अपन वाइट ले लेते हैं। वाइट ऑलरेडी वाइट ही है लेकिन वाइट ले लेते हैं। ये अपना फॉर्म बन रहा है, ठीक है। फॉर्म बनने के बाद अपन इसको मार्जिन लेफ़्ट करेंगे। मार्जिन लेफ़्ट करने के बाद इसको अपन मार्जिन लेफ़्ट 600 करके देखते हैं। लेफ़्ट पिक्सल कंट्रोल ऐसे से थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो 90 100 700 तो नहीं करते, 90 करके देखते हैं, ठीक है 700 ही करना ठीक रहेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है रन हो गया, रन हो गया। अब इसको स्टाइलिंग टेक के अंदर आएंगे, इसको लैपटॉप करेंगे ताकि ऊपर भी तो करना है पड़ेगा अपने को। मार्जिन टॉप इसको माइनस करके बॉटम से भी आप कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही करता हूँ तो इस वैसे ही करूँगा। अब मैं आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पिक्सल कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ठीक है सेंटर में आ गया। अब अच्छा दिख रहा है अपना फॉर्म प्रॉपरली दिख रहा है। उसके बाद अपन बॉक्स शैडो लगा देते हैं। बॉक्स शैडो लगाने के बाद अपना बॉक्स ये फॉर्म और अच्छा दिखे तो बॉक्स शैडो लगाने के लिए बॉक्स शैडो किधर गया, ये बॉक्स शैडो, ठीक है। तो 0 हो लग गया, 0 पिक्सल 8 पिक्सल ऐसे ही कुछ अपने को लेफ्ट राइट टॉप पिक्सल बॉटम 0 पिक्सल टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। इसको अपन कलर लेते हैं रेड ग्रीन ब्लू ए, ऐसे ही दे देते हैं अपन। उसके हिसाब से अपन कुछ 0 0 दे देंगे। रेड ग्रीन ग्रीन को 0 दे देते हैं, 0 सबको 0 0 दे देते हैं। 0 0 0 ये कौन सा भाग लग गया, अल्फ़ा। इसको अपन पॉइंट में लिखेंगे तो 0.2 लिख देते हैं, ठीक है 2। कंट्रोल से सेव करेंगे। बॉक्स शैडो अपना बॉक्स शैडो प्रॉपरली लग गया है अपना बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो अपन इसको अपने हिसाब से और बढ़ा सकते हैं। पेज की विड्थ अपन हाइट बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाएगा, 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। पिक्सल क्यों नहीं बढ़ रही है, तो इसकी हाइट विड्थ तो इतनी अपन ने सेट कर रखी है। फॉर्म अपना थोड़ा बहुत दिख रहा अच्छा। अब बनाएंगे F को स्टाइलिंग करेंगे। F1 कौन सा है, F1 ये टेक्स्ट फॉन्ट, इसको स्टाइलिंग करेंगे तो F1 को स्टाइलिंग करेंगे। F1 को स्टाइलिंग करेंगे, हाइट भी दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल दे देते हैं, 30 पिक्सल। मार्जिन टॉप लगा देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ठीक है 20 पिक्सल। सेम अपने को स्टाइलिंग करनी है, 20 पिक्सल कर दी। उसके बाद अपन मार्जिन टॉप, उसके बाद अपन हॉवर भी लगा देते हैं ताकि और अपना फॉर्म अच्छा दिखे। तो यहाँ पे अपन हॉवर लगाएंगे। हॉवर लगाने के बाद अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से दे देना। मैं ये वाला दे रहा हूँ HE0 E0 00 ECC 0 DBB E0 CC। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ये वाला होवर लगा दिया। इसको होवर के बाद बैकग्राउंड नॉन लगा देते हैं यहाँ पे। होवर के बाद बैकग्राउंड बैकग्राउंड सॉरी मैंने बैकग्राउंड बोल दिया था, बॉर्डर नॉन कर देंगे और कर्सर पॉइंटर कर देंगे। कर्सर पॉइंटर कंट्रोल से सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है ये वाला
अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको F2 को डिज़ाइन करेंगे। F2 क्या है इसमें? F2 तो आपको पता ही होगा, ये टेक्स्ट ही है। F2 नंबर और पासवर्ड के लिए, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को अपन वो वाले टेक्स्ट को अपन स्टाइलिंग करेंगे। तो F2 के अंदर आएंगे, F2 को अपन विड्थ देंगे, विड्थ देते हैं इनको 300 दे देते हैं पिक्सल। कंट्रोल से सेव करेंगे 300 पिक्सल। इसको थोड़ा बड़ा इनके हिसाब से बड़ा करेंगे तो अच्छा दिखेगा, इनके हिसाब से ही अपन इसको बड़ा करेंगे F2। तो थोड़ा F2 50 और बढ़ा देते हैं तो शायद बढ़ जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है बढ़ गया, F2 बढ़ गया है। हाइट इसकी सेट कर देते हैं, हाइट 30 पिक्सल जैम करना पड़ेगा। 30 पिक्सल इस लग गया, 30 पिक्सल। 30 पिक्सल करने के बाद इसको अपन मार्जिन टॉप लगा देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे 20 पिक्सल। इसको थोड़ा अपन ब्रैक करके BR टैग लगा देते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे एक और BR टैग लगाते हैं, यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में आ रखा, तो इसको अलग अलग लाइन में थोड़ा और एक्सेस होना चाहिए। नहीं आ रहा क्या, मतलब ये जुड़ के ही चलेंगे, ठीक है चलने दो। अब अपन स्टाइल टिक के अंदर आएंगे और इसको इसके ऊपर भी अपन एक हॉवर लगा देते हैं, हॉवर सेम कर देते हैं। स्टाइल टिक के अंदर आएंगे, इसके ऊपर भी अपन हॉवर लगा देते हैं। ये क्या लिख गया, इसको फालतू हटा दो इसको। तो .F2 हॉवर, हॉवर लगाना है अपने को, तो हॉवर लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर सेम वाला लगा लेंगे जो अपन ने यहाँ पे, इसको ही कॉपी करके ले आते हैं यहाँ से, क्या दिक्कत है। ये वाला कॉपी करके यही तो लगाना है अपने को, यही प्रॉपर्टी यहाँ इसमें यूज़ करनी है, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। इसको रन करके देखते हैं, ये वाला सेम प्रॉपर्टीज लग गई। तो अपन यहाँ से एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करना है। और इसको अपनी स्टाइलिंग करने के बाद F2 की स्टाइलिंग करनी। F2 के बाद अपना क्या है, F2 के बाद F3 डेट ऑफ बर्थ, F3 को स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग के अंदर आएंगे, .F3 स्टाइलिंग करेंगे। F3 को मार्जिन लेफ्ट करके, ऐसे ही कुछ मार्जिन लेफ्ट करके -100 कर देते हैं पिक्सल। कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बढ़ गया ये, इसको कम कर देते हैं, 80 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा 1% कम कर देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। 1 नंबर कम कर दिया। अब पिक्सल लाइनिंग में आ गया है। वैसे इनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अब तो ठीक लग रहा है। तो अपना इस तरह का अपन फॉर्म बना सकते हैं। ये भी क्लिकेबल है, यहाँ पे अपन सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। ये फिल आउट, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड कंपलसरी है ये, यहाँ पे फॉर्म कंपलसरी है। इसको भी अपन एस करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये कंपलसरी है, बाकी फिल करना तो ये कंपलसरी है। तो इस प्रकार अपन फॉर्म बना सकते हैं। ये है फेसबुक पेज।